मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुविज एकेडमी। आप सभी का एडुविज एकेडमी में स्वागत है। और आज हम हिंदी के इस बढ़ते हुए क्रम में हम पढ़ेंगे वाच्य। और वाच्य से जो भी क्वेश्चंस जिस भी एग्जाम में आता है वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, वाच्य से एक से दो क्वेश्चंस हिंदी के टॉपिक, हिंदी के जो भी हिंदी के एग्जाम्स आते हैं, चाहे टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एवरीथिंग, जो भी एग्जाम है उसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना, बस समझना इस चीज़ को कि कहाँ से क्या आ रहा है और कैसे करना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वाच्य कि वाच्य होता क्या है। ठीक है, और इसको कैसे हम कवर करेंगे। वाच्य मतलब क्या होता है, नाम में ही आ रहा है वाच्य, मतलब इसका क्या होता है कि बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो वाच्य का मतलब क्या होता है, बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य शब्द का मतलब क्या होता है, वाच्य मतलब क्या हो रहा है कि वाच्य मतलब होता है बोलना। ठीक है, मतलब कुछ मुंह से निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, बोलना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। जिसे बोलते हैं ना, कोई पूछता है, कई क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाच्य के शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय। ठीक है, ध्यान देना कि लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, वो वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्य। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, कि वाच्य की परिभाषा क्या है, क्या ऑप्शंस दे दिया, क्या 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 इसमें वाच्य में परिवर्तन किस हिसाब से होता है, वो सारी चीजें इसको पूछा हुआ है। ठीक है, तो की पॉइंट को पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। ध्यान देना, क्या बोला है कि कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता है। ठीक है, मैं क्रिया पढ़ा चुका हूँ, कर्ता भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो क्रिया क्या होता, काम करने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। या कार्य का होना या करना क्या होता है, क्रिया होती है। कर्म क्या होता है कि कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म करते हैं। और कर्ता क्या होता है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन पॉइंट है। ठीक है, कर्म क्या होता है, कर्ता जो काम करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वाच्य कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वाच्य कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। कौन कौन सा है, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्प्रेशनल वॉइस, या कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में समझे कि कर्तावाच्य क्या होता है, तो क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ होता है, कर्ता के साथ होता है। ठीक है, कर्मवाच्य क्या होता है कि क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ होता है, कर्म के साथ। किसके साथ, कर्म के साथ। कर्म क्या होता है, कर्ता जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, भाववाच्य या इम्प्रेशनल वॉइस। क्या होता है, क्रिया के मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए। यानी क्रिया मुख्य खुद ही मुख्य हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, भाववाच्य या इम्प्रेशनल वॉइस कहते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं या कर्तावाच्य किसे कहते हैं कि कर्ता का मुख्य संबंध, क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ हो, कर्ता के साथ हो। ठीक है, और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं कि क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ हो, कर्म के साथ हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे क्या क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन क्या है कि जो लोग टेस्ट ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग टाइम पे सबमिट करिए पेपर। 3-4 लोग अभी भी पेपर सबमिट नहीं कर रहे हैं टाइम पे, तो वो लोग पेपर टाइम पर सबमिट करिए। ये नहीं कि चुनाव आ गया तो आप लोग अपना टाइम लॉस कर रहे हो पढ़ाई छोड़ के। एग्जाम नहीं टलने वाला, अगर एग्जाम टलता भी है तो 1-2 दिन अप एंड डाउन होता है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि एग्जाम टल जाएगा, आप लोग टाइम पे सबमिट किया करो। ठीक है, तो कर्तावाच्य क्या होता है, देखो कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान उसे क्या कहते हैं, कर्तावाच्य। ठीक है, जैसे रमेश क्या कर रहा है, केला खाता है। दिनेश पुस्तक क्या कर रहा है, पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्ता प्रधान है। क्यों, अब कर्ता क्या होता है, अभी मैंने बताया कर्ता किसे कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी रमेश क्या कर रहा है, केला खा रहा है, काम कर रहा है। दिनेश क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। यानी दिनेश क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ
कर्ता क्या है, प्रधान है। ठीक है, यानी जो काम करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम कर्तृवाच्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य, कि जिस क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उससे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई या उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, ध्यान देना, कर्म प्रधान हो तो सबसे पहले जानना चाहिए कर्म होता क्या है। तो कर्म क्या होता है कि कर्ता जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म। तो कविता किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, कवियों द्वारा क्या लिखा जा रही है, कविताएं लिखी जा रही है। कवियों द्वारा क्या लिखी जा रही है, कविताएं लिखी जा रही है। रोगी को क्या दी जा रही है, दवा दी जा रही है, उससे पुस्तक क्या करिए, पढ़ी गई। तो किसने की, यहाँ क्या हो रहा है, कर्म का यहाँ क्या हो रहा है, प्रधानता हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भाववाचक या इम्प्रेशनल वॉइस। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता प्रधानता हो न ही कर्म प्रधानता हो बल्कि भाव प्रधान हो, उससे क्या कहते हैं, भाववाच्य या इम्प्रेशनल वॉइस कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मोहन से कहते हैं ना कि अरे मेरे से तो किया भी नहीं जा रहा, क्या हो रहा है यहाँ भाव। ठीक है, मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, धूप में चला नहीं जाता है, यानी क्या हो रहा है यहाँ भाव आ रहा है कि यार मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे टहला नहीं जा रहा, मुझसे खाया नहीं जा रहा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मतलब जो भी चीज क्या हो रहा है, भाव क्या हो रहा है, भाव निकल रहा है, भावाचक, ना कर्ता प्रधान है ना कर्म, यहाँ भावात्मक क्या है, भाव प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ कर्ता कितना प्रधान हो ना कर्म की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य या इम्प्रेशनल वॉइस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते थे इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए, लेकिन इंग्लिश वाला और हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन पूछने का जो है वो चीजें थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अब देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या कर्तावाच्य से कर्मवाच्य में। ठीक है, ध्यान देना इनके 2-3 नियम हैं, उसको नियम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को हम करेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आता है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए या कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलने के लिए। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि क्या क्या ऐसा की पॉइंट, अगर की पॉइंट पता हो गया ना तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो 2-3 की पॉइंट याद रखना। ठीक है, पहला क्या की पॉइंट कहता है कि कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए या कर्म प्रधान बनाना चाहिए। क्या करना बनाना चाहिए, कर्म प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कृतवाच्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया काल पुरुष वचन लिंग के अनुसार जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, जाना। तो यहाँ 2 की पॉइंट हो गया, से या द्वारा या फिर जाना। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 कुछ मत याद करो, से द्वारा और जाना। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा। क्या करने जाएगा, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा। तो क्या होगा कर्मवाच्य में कि सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाएगा। क्या जाएगा, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि राकेश पुस्तक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो कर्मवाच्य में क्या जाएगा कि राकेश के द्वारा पुस्तक क्या की जा रही है, पढ़ी जा रही है। राकेश के द्वारा पुस्तक क्या की जा रही है, पढ़ी जा रही है। जैसे तीसरा क्या कहता है कि मित्र विपत्ति में क्या कर सकते हैं, मदद करते हैं। मित्र क्या करते हैं, विपत्ति में मदद करते हैं। तो क्या होगा, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद क्या की जाती है, की जाती है।
ठीक है, समझ में आया। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि महेश पत्र लिखता है। क्या करता है, महेश पत्र लिखता है। तो क्या होगा कि महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। महेश के द्वारा क्या किया जाता है, पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि फैक्ट्री बंद कर दी। क्या कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी। तो क्या होगा कि फैक्ट्री बंद करा दी गई। क्या करा दी गई, फैक्ट्री बंद करा दी गई। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि बुढ़िया खाना नहीं खा सकती। बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, तो बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो की पॉइंट हमने पढ़ा। ठीक है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या होता है, कर्ता के कारक में कर्ण कारक के द्वारा से द्वारा, ध्यान देना ये की पॉइंट है, क्या, से द्वारा का प्रयोग क्या करना चाहिए, करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि कर्ता को चिन्ह रहित करना चाहिए, और क्रिया के कर्म को लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, या फिर कर्म प्रधान बनाना चाहिए, या फिर कृतवाच्य को क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित क्या करते हैं, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इस परिवर्तित क्रिया को साथ जाना क्रिया या क्रिया का काल पुरुष वचन के लिंग के अनुसार क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। आगे चले, अब देखो दूसरा क्या है, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में। अभी हमने क्या पढ़ा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, अब कर्मवाच्य से कृतवाच्य में, या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो क्या करता है, ध्यान देना, कर्ता अपने चिन्ह ने की आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। यहाँ क्या है, ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्तानुसार क्या होगा, उसको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या पॉइंट कहता है कि भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म लिंग वचन के अनुसार क्या करता है, क्रिया को रखना चाहिए। जैसे क्या कहता है एग्जाम्पल, मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा। क्या करूंगा, मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा। तो इसका क्या बनेगा, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या एग्जांपल कहता है कि यह दृश्य नहीं देख सकता, मैं यह दृश्य नहीं देख सकता। ठीक है, तो क्या बनेगा, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया। नेक्स्ट एग्जांपल, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं। मजदूर क्या कर रहे हैं, पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं। तो क्या होगा कि मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, यह छात्र भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। क्या करिए, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। तो क्या बनेगा कि इस छात्रा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही, इस छात्रा द्वारा, क्या बना, इस छात्रा द्वारा। ठीक है, तो क्या हो गया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, और फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, या कर्मवाच्य से कर्तावाच्य, या कृतवाच्य से कर्मवाच्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कृतवाच्य से भाववाच्य, ध्यान देना, कृतवाच्य से भाववाच्य। ठीक है, तो क्या कहता है, ध्यान दे रहा है कि कर्ता के साथ से द्वारा चिन्ह लगाकर गौण किया जाता है। क्या किया जाता है, गौण। ठीक, दूसरा क्या कहता है कि मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया और अन्य पुरुष को पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। क्या किया जाता है, एक वचन को स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। ध्यान देना, भाववाचक में प्रायः अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पे नहीं पड़ता वो क्या कहती है, अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया। तो क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्या होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। फल किस पर, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे वह तख्त पर सोता है, वो क्या करता है, तख्त पर सोता है। तो उससे क्या लिखा, उससे तख्त पर सोया जाता है। ठीक है, तख्त मतलब होता है बिस्तर, लोग बोलते हैं जो चौकी होती है या चारपाई होते हैं, कुछ जगह तख्त बोलते हैं, कुछ जगह चारपाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, सलोनी नहीं हंसती।
तो क्या बनेगा, सलोनी से हंसा नहीं जाता। क्या जाता है, सलोनी से हंसा नहीं जाता। बच्चे शांत नहीं रह सकते। क्या कर सकते, बच्चे शांत नहीं रह सकते। तो क्या बनेगा, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। क्या नहीं रहा जाता, बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। ठीक है, हम नहीं हंस सकते। तो क्या बनेगा, हमसे हंसा नहीं जाता। क्या होता, हमसे हंसा नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वे गा नहीं सकते। तो क्या बनेगा, उनसे गाया नहीं जाता। ठीक है, समझ में आया। आगे चलें। अब देखो, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जिसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा, कृतवाच्य होगा या सारे होंगे। तो क्या होगा, कृतवाच्य होगा क्योंकि इसका कृत्य पड़ रहा है। ठीक है, गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है। गायिका द्वारा क्या किया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है। तो क्या बनेगा इसका, गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है। तो इसका भी क्या होगा, कृत, गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है। इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलें। क्या बनेगा, गीत को गायिका द्वारा गाया जा रहा है, या गीत ने, गायिका ने गीत गाया, या गायिका से गीत गाया जाता है, या गायिका गीत गा रही है। तो क्या होगा, गायिका गीत गा रही है। गायिका गीत गा रही है। अब ध्यान देना, गायिका गीत गा रही है। ठीक है, गायिका गीत गा रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित वाक्य में भाववाच्य में बदलिए। अब मैं अब चल नहीं सकता। मैं अब चल नहीं सकता। तो क्या दिया है पहला ऑप्शन, मुझसे अब नहीं चला जाता। अब मैं और नहीं चल सकता। मैं नहीं चल सकता, तो मेरे से नहीं चला जाता। तो क्या होगा, मुझसे अब नहीं चला जाता। क्या होगा, मुझसे अब नहीं चला जाता। क्या होता है, भाववाचक। ठीक है, भाववाच्य में हम बदल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मुझसे अब नहीं चला जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, वाच्य किसके अनुसार बदलते हैं। ध्यान देना, वाच्य किसके अनुसार बदलते हैं। तो कर्ता के भी अनुसार बदलते हैं, कर्म के अनुसार भी बदलते हैं, और भाव के अनुसार भी बदलते। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो क्या प्रधान होता है, कर्ता, भाव, विचार या कर्म। तो क्या होगा, कर्म। ठीक है, आगे ये रहा वाच्य का पूरा टॉपिक। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब में की पॉइंट अगर आपको याद होगा तो सारा का सारा कवर हो जाएगा। बाकी जो भी इससे क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे आप लोग को बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। जो टेस्ट ज्वाइन किए हुए हैं वो उनको जल्दी से जल्दी उनको टेस्ट अपना सबमिट करें। और जो भी हमारे चैनल्स पे जो एनसीईआरटी बैचेज हैं, लेखपाल की हो चाहे सीटेट में ज्योग्राफी क्लास चल रही है, हिस्ट्री का भी चल रहा है, वो सारे के सारे आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।